जिनके भी अगर कोई जेन्युइन कारण है, कोई स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है, कई बार जैसे ड्यूटी हमारे पास सेंट्रल डाटाबेस में डाटा होता है, हम ड्यूटी लगा देते हैं, लेकिन उस दौरान हो सकता है वो टीचर मैटरनिटी लीव पे हो, किसी की हेल्थ अलाउ नहीं कर रही हो, तो हमने ऐसे सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए जितने भी लोग ऐसे जेन्युइन केसेस थे, उनको हमने ड्यूटी से एक्सेम्प्ट भी किया था और उनकी जगह रिप्लेसमेंट ड्यूटी हमने लगाई थी। तो हमने जो कंसिडरेट जेन्युइन रीज़न उनको सबको कंसिडर किया था। रही बात जो दूरी वाली थी, दूरी में कोशिश हमारी ये करी गई थी कि नियर बाई हो में, लेकिन क्योंकि जनरली हेडक्वार्टर पे जो है स्टाफ ज़्यादा होता है, जो ब्लॉक होता है वहाँ पे रिलेटिवली कम एनुमरेटर होते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हेडक्वार्टर से कुछ टीचर्स की ड्यूटी दूरस्थ जो क्षेत्र है उसमें लगती है, और कुरुक्षेत्र काफ़ी छोटा जिला है, आवागमन की कोई ऐसी असुविधा नहीं है, रोड कनेक्टिविटी ठीक है, तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी अगर एक आध केसेज में, और वो भी बहुत ज़्यादा केसेज नहीं, हमने कोशिश करी है कि नियर बाई हो, तो वो जी पूरी तरह से वो कंप्लीट की जा सकती है। और अगले फेजेस में अगर ऐसी कोई बात है तो उसको भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। अभी कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि उसको दूरी का है, सब लोग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि 10.5% काम भी हो गया, आज 19 मई पे हम हैं और 11 दिन का हमारे पास समय शेष है, हम उसको 2-3 दिन समय रहते हैं पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2 लोगों की कार्रवाई भी हुई है सस्पेंड करके? जी, जैसा मैंने बताया कि 2 क्लर्क जो थे शाहबाद में, वो सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको नोटिस दिया, समझाया भी गया। उन्होंने कोई जेन्युइन रीज़न अपना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या किसी भी तरह की जो चीज़ है वो हमें उपलब्ध भी नहीं कराई कि भी मेरा ये इस वजह से नहीं कर रहा हूँ। जब उचित कारण नहीं था तो हमने उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड की अनुशंसा करी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उन पे सेंसस एक्ट के सेक्शन 11 के तहत एफआईआर भी दर्ज 16 मई को करवा दी गई है। देखने में आ रहा है कि कई अधिकारी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, कोई लापरवाही बरतती है, कुछ झूठे बहाने देते हैं, इसको लेकर क्या कुछ ऐसी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो जनगणना का पहला फेज़ है 1 मई से और 30 मई तक हरियाणा में चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे 1704 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें एनुमरेटर्स और कुछ एनुमरेटर पे सुपरवाइज़र्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, उसके निरीक्षण के लिए। तो हमारे जितने 1704 ब्लॉक हैं, उन 1704 ब्लॉक में हमारा कार्य प्रगति पे है। एक भी कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें कार्य शुरू नहीं हुआ हो, सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही 179 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें अब तक काम पूरा हो गया, यानी कि 10.5% के करीब जो है काम हमारा कंप्लीट भी हो गया है। बाकी में लगभग 40% 50% काम हर ब्लॉक में काम है। अगले 1 हफ्ता में 25 से 26 मई के आसपास तक हमारा लगभग पूरा काम इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूटी के रिगार्डिंग हमारे जितने भी एनुमरेटर सुपरवाइज़र्स हैं सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। 2 एनुमरेटर का कार्य नहीं करने की शिकायत थी, उनको नोटिस भी दिए थे, उनको काउंसिल भी किया गया था। फिर भी वहाँ कार्य की प्रगति नहीं हुई तो उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सेंसस एक्ट के तहत उन पे एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कल उनको निदेशक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये बाकी सबको सख्त दिशा निर्देश हैं कि कार्य जनगणना का कार्य प्रायोरिटी पे है और सभी ने उसको समयबद्ध तरीके से काम करना है। साथ ही मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी सरपंच साहिबान हैं, जितने पार्षदगण हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी कोई एनुमरेटर और सुपरवाइज़र हमारा जनगणना के कार्य के लिए आपके गाँव में आता है, आपके ब्लॉक में आता है, आपके मोहल्ले में आता है, तो उनको सपोर्ट करें। जो डाटा, जो जानकारी पैरामीटर पे माँगी गई है, जो पूरा डिजिटाइज़ डाटा है, वो दिलाने में नागरिकों के माध्यम से हेल्प करें। कहीं पे किसी को कोई भ्रांति है, तो वो भ्रांति को दूर मिलके करें। साथ ही जो डाटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, गोपनीय है। इवन जो एनुमरेटर है उसको भी उसका एक्सेस जो फाइनल एक्सेस होता है वो नहीं होता है। एक बार डाटा एंट्री हो गया, वो सेंट्रलाइज़ सर्वर में टोटल सिक्योर है, वो मेरे लेवल पे भी पूरी तरह से विज़िबल नहीं होता है। तो इसलिए आप खुल के अपना डाटा दें और अपनी जो जानकारी है वो त्रुटिपूर्ण दें, क्योंकि ये जनगणना के माध्यम से जो हमारी जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। उसी के हिसाब से कई निर्णय, कई चीज़ें बनती हैं। तो त्रुटिपूर्ण डाटा ही सही जनगणना होगी। और जो फ़ेज़ 2 होगा जब हमारा अगले फरवरी और मार्च में, जब एक साथ और पैरामीटर पे जानकारी जुटाई जाएगी और एक साथ हेड काउंट किया जाएगा पूरे देश का, तो तब हमारा डाटा बिल्कुल ठीक आएगा और तब भी आपका सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा।